संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। लोकसभा में आज जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश हो गई। विपक्ष के हंगामे के बीच जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई। इस बिल को लेकर विपक्षी नेता गुस्से में नजर आए। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट से असहमति नोट हटाने को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। वक्फ बिल पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को बस वोट चाहिए। पहले उन्होंने धारा 370 के नाम पर ऐसा किया, फिर मंदिर मस्जिद विवाद और अब वक्फ बिल लेकर आए हैं। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वक्फ बिल मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। ये असंवैधानिक है। मुसलमानों को अपनी वर्शिप से दूर करने के लिए सरकार ये बिल ला रही है। इस बिल पर बहस के लिए ऐसे लोगों को बुलाया गया था जिनको बिल से कोई लेना देना नहीं था। सरकार मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह को मुसलमानों से छीनने के लिए ये बिल लेकर आई है। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश किए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक के बारे में विपक्ष के सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ये विधेयक देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पेश किया गया है। हमने न केवल इस विधेयक का विरोध किया है बल्कि इसका बहिष्कार भी किया है और हम इसे किसी भी हालत में पारित नहीं होने देंगे। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट से विपक्ष के असहमति नोट हटाने को लेकर भारी हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने जेपीसी रिपोर्ट से उनके विरोध के हिस्सों को हटा दिया, जिसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गलत बताते हुए सफाई दी। संसद परिसर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर असहमति नोट में कुछ ऐसा होता है जो समिति पर ही सवाल उठाता है तो अध्यक्ष को उसे हटाने का अधिकार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी सदस्य को आपत्ति है तो वो समिति अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकते हैं। रिजिजू ने कहा कि ये कहना गलत है कि विपक्ष के असहमति नोट को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। सभी असहमति नोट रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से जो समिति पर संदेह पैदा करते हैं उन्हें हटाया गया है। ये पूरी तरह नियमों के अनुसार हुआ है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। खड़गे ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट में कई सदस्यों ने अपनी असहमति दर्ज कराई थी, लेकिन उसे हटा दिया गया। सिर्फ बहुमत के विचार को शामिल कर रिपोर्ट को आगे बढ़ाना लोकतंत्र विरोधी और निंदनीय है। खड़गे ने इसे संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबा रही है। खबरों में नया अपडेट तो देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।